पार्ट 2 का सबसे बड़ा हिंट इन डायग्राम्स में है जिन्हें मैंने फेयर किया है फॉर यू गाइस, जिसके हिसाब से द मेन विलन ऑफ दिस सेकंड पार्ट इज गोइंग टू बी मेजर इकबाल आईएसआई, इंस्पायर्ड बाय इलियास कश्मीरी, जो 2011 में मरे थे विद द यूएस ड्रोन अटैक। बट सिंस दिस इज अ फिक्शनल नेम एंड रेफरेंस कैरेक्टर, ये सेकंड पार्ट के सबसे बड़े विलन बन जाते हैं। इसके साथ साथ वो सारे कैरेक्टर जो हमने 26/11 के अटैक्स में सेलिब्रेट करते हुए देखे थे, और इनिशियली रहमान डकैत के साथ जो एक पूरा सीन था जिनमें इन सारे कैरेक्टर्स को बहुत ही अच्छे से इंट्रोड्यूस किया था, वो सब कैरेक्टर्स की जो भी लिंक्स थे 26/11 का रिवेंज बन जाता है धुरंधर पार्ट 2 का बेसिक प्लॉट। एंड ये सारे पॉन्स को हराया जाएगा विद हमजा अली मजारी बिकमिंग पावरफुल। रहमान डकैत की कुर्सी ले लेगा, इसके साथ साथ उसके भाई को पहले खत्म करना पड़ेगा, दैट्स उजैर डकैत, जो इन रियलिटी हमजा का फिक्शनल ट्रैक इंस्पायर होगा इसके कैरेक्टर से, जिसने एक्चुअली अरशद पप्पू के बॉडी को मारने के बाद इसके कटे हुए सर के साथ फुटबॉल भी खेला था, जो हमें ट्रेलर में इन शॉट्स में दिखता है। बहुत सारे चैनल्स ने इस फिल्म को ऑलरेडी ब्रेक डाउन कर दिया है, सो आई वोंट गेट इनटू द ओवरलैपिंग कैटेगरीज, लेकिन थियरीज बनाएंगे अबाउट व्हाट यू माइट सी इन पार्ट 2। इसके साथ साथ हमें क्या लिंक्स और हिंट्स दिए थे अबाउट ऑल द फिल्म्स जो आदित्य धार ने इससे पहले बनाई है, काफी कुछ था। अब पहली बात तो इस मूवी का नाम धुरंधर इसलिए है बिकॉज धुरंधर बेसिकली मीन्स मास्टर या अपने फील्ड में जो भी अच्छा है, एंड यहाँ पर रणवीर सिंह को पर्टिकुलरली धुरंधर नहीं बुलाया गया है। एज पर मी, इसमें जो 6 लीड कैरेक्टर्स है ये सब अपने फील्ड के धुरंधर है। फॉर एग्जाम्पल, SP Chaudhary is the sort of Dhurandhar of encounters, Ajay Sanyal the Dhurandhar of negotiations, रहमान डकैत of course the Dhurandhar पूरे बालोच क्लैन का और लयारी टाउन का, मेजर इकबाल द धुरंधर ऑफ टेररिज्म, जमील जमाली played by राकेश बेदी is the धुरंधर ऑफ पॉलिटिक्स, एंड फाइनली रणवीर सिंह AKA हमजा अली मजारी is the धुरंधर ऑफ स्पाइंग। पहली बात जो मैं आप लोगों को एज अ थ्योरी या क्वेश्चन पूछना चाहता था कि इस मूवी के फर्स्ट सीन में, इनिशियल सीन्स में, जैसे ही हमजा एंटर्स पाकिस्तान, यहाँ पर आलम जो जूस वाला था इसे बताता है कि इसके पहले रिजवान नाम का एक स्पाई ऑलरेडी वहाँ पर एग्जिस्ट करता है, जिसने बाबू डकैत की गैंग में एंट्री उसे मिल गई है बहुत जल्दी। रहमान डकैत की गैंग में घुसना बहुत मुश्किल है, राइट? तो यहाँ पर एस्टैब्लिश किया जाता है कि ऑलरेडी एक इंडियन स्पाई यहाँ पर काम कर रहा है। अब मूवी के ट्रेलर में जो शॉट्स मिसिंग थे इन द फर्स्ट फिल्म वो थे कि ये रणवीर सिंह की गैंग में अब है, जैसे हमजा रहमान डकैत के लिए था। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट पार्ट के एंड में अजय सानियाल बोलता है कि हमारा पहला इंडियन स्पाई इन्फिल्ट्रेशन मिशन था, मतलब कि हमारी तरफ से पहला सक्सेसफुल स्पाई मिशन। तो अगर ये धुरंधर पहला स्पाई मिशन था और यहाँ पर रिजवान के बाद आया है, तो रिजवान हाउ इज हियर इंडियन स्पाई? क्या इसके पीछे कुछ और डीप सीक्रेट है? आई थिंक रिजवान डेफिनेटली कुछ एक डीप सीक्रेट रिवील करेगा इन द सेकंड पार्ट। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बड़े साहब कौन है? अब इसके ऊपर काफी लोगों ने थ्योरीज बनाई है, काफी आर्टिकल छपे हैं, सब कुछ पढ़ा है। अब इसके जो मेन या यूजुअल सस्पेक्ट्स है वो तो काफी चैनल्स में लोगों ने डिकोड किए, जो बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन्स है, एंड इनमें से ऑफकोर्स दाऊद एंड उसामा का नाम बाहर आता है। लेकिन मैंने रिसर्च किया एंड ऑन रिसर्चिंग मुझे एक और नाम सामने आया, हाजी लालू लियारी। पहली बात, इनकी कोई फोटो अवेलेबल नहीं है ऑन द वेब। सारे पुलिस वाले, सारे गैंग्स को पीछे से गाइड करते हैं, फंड करते हैं। ये कभी भी फ्रंट लाइन पे आके गैंगस्टर का काम नहीं करते, जैसा हमने पार्ट 1 में उनके मेंशन सुने थे। राइट फ्रॉम SP टू रहमान डकैत सब उनकी बात सुनते हैं, उनका दबदबा मेंटेन्ड है, और इन्हीं के इकोसिस्टम से जन्म लिया था रहमान डकैत जैसे टेररिस्ट्स ने, जो इस मूवी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। लेकिन अगर आप लास्ट के एंड क्रेडिट ब्लॉक को ध्यान से देखोगे तो ये दोनों मूवीज का साथ में दिया है, बिकॉज दिस इज सपोज्ड टू बी वन मूवी, और इसमें दाऊद इब्राहिम का नाम मेंशन्ड है, दैट्स गोइंग टू बी प्लेड बाय दानिश इकबाल। तो आई थिंक दैट मेकर्स ने ऑलरेडी रिवील कर दिया है कि बड़े साहब इज दाऊद। अभी जो पूरी फर्स्ट मूवी थी 1999, जो फर्स्ट मिशन दिखाया गया था इन अफगानिस्तान, वहां से लेकर 2011 तक की फर्स्ट मूवी थी, 10 साल का स्ट्रेच था। एंड जो दूसरी मूवी होगी वो मेरे हिसाब से 2011 की जो एंड होता है मूवी, वहां से लेकर 2014 तक की मूवी होगी। इन रियलिटी रहमान डकैत 2009 में मर गया था, लेकिन इस मूवी के अंदर उसे एक्सटेंड करके 2011 बनाया है। मेरे हिसाब से ये रीजन धार की मूवी यूनिवर्स है, एंड नॉट अ कंप्लीट यूनिवर्स जैसे स्पाई यूनिवर्स या कॉप यूनिवर्स, ऐसा कुछ नहीं है। आई फील कि यहाँ पर टाइमलाइंस इंटरट्वाइन होगी, और इसका हिंट हमें मिला है रणवीर सिंह के कैरेक्टर के पोस्ट क्रेडिट सीन के नाम में, जो उरी में ऑलरेडी नहीं साहब, हस्बैंड थे कैप्टन जसकीरत सिंह रांगी। ये दोनों कैरेक्टर्स मेरे हिसाब से सेम है, इनका बैकग्राउंड सेम होगा,
क्योंकि सेम डायरेक्टर का दो यूनिवर्स या सेम एरिया की मूवीज में दो लोग का नाम सेम होना इज नॉट जस्ट अ कोइंसिडेंस। एंड माइंड यू, अगर ये मूवी 2014 में खत्म होती है धुरंधर की रियल टाइमलाइन इन दिस यूनिवर्स, तो फिर 2014 से लेकर 2016 में उरी की प्लानिंग होती है और 2016 में धार की दो और मूवीज की टाइमलाइन इंटरट्वाइन होती है। एक आर्टिकल 370 जो 2016 से स्टार्ट होती है एज पर फ्लैशबैक ऑफ दैट, एंड दूसरी बारामुल्ला जो हमने देखा था वह of course there was massacre, and इसके फ्लैशबैक्स 1919 जो धुरंधर की टाइमलाइन में इंटरट्वाइन होते हैं इसके साथ साथ करंट डे में 2016 2017 में जाता है। सो आई फील डेफिनेटली जानबूझकर ये जो टाइमलाइन ऐसे 2 साल आगे खींचा गया है ताकि इट सॉर्ट ऑफ मैचेस द मेंशंस ऑफ रणवीर सिंह कैरेक्टर्स नेम इन उरी। अब दूसरा बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि रणवीर सिंह का कैरेक्टर एग्जैक्टली मेजर मोहित शर्मा पर बेस्ड था या नहीं था, और उनकी फैमिली ने जो पूरा रिवोल्ट किया था ये क्यों था। अब मैंने आपको ट्रेलर ब्रेकडाउन में ही बताया था कि मेजर मोहित शर्मा की लाइफ से इनका कैरेक्टर रेफरेंस था, मतलब कि देयर वाज अ रेफरेंस ऑफ द लुक डेफिनेटली, लेकिन ये जो कैरेक्टर था ये रेफरेंस था फ्रॉम द ब्लैक टाइगर और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पाइस इन इंडियन इंटेलिजेंस जिनका नाम था रविंद्र कौशिक। अब डायरेक्टली रविंद्र कौशिक इसलिए नहीं बुलाया गया है क्योंकि रविंद्र कौशिक की टाइम लाइन ऑफ स्पाइंग वॉज 1975 से लेकर 1983-84 समथिंग लाइक दैट, एंड ये मूवी वहाँ पर प्लेस्ड नहीं है। तो रविंद्र कौशिक का जो आर्क था जहाँ पर ही वॉज ट्रेन टू बी अ मुस्लिम लिविंग इन द मुस्लिम कंट्री उनके तौर तरीकों के हिसाब से, एंड देन वो वहाँ पर एक लोकल लड़की से शादी कर लेता है और शादी के बाद भी अपना कार्य करता रहता है एज अ स्पाई। बट इसके साथ साथ कुलभूषण जाधव से भी कुछ स्टोरी से आर्क्स लिए हैं जो न्यूज़ में हमने देखे थे। तो ये 3-4 कैरेक्टर्स का एक मिक्सचर है ये जो स्पाई रणवीर सिंह का है, एंड दैट्स वाई इसको नाम जो दिया गया है दैट्स अ फिक्शनल नेम, एंड दैट इज वाई इट मेक्स दिस थियोरी ऑफ हिज बैक स्टोरी बीइंग लिंक्ड नॉट टू अ रियल पर्सन बट टू द कैरेक्टर फ्रॉम कृति कुलारीज हस्बैंड इन उरी। और अगर आप अर्जुन रामपाल दैट इज मेजर इकबाल के बारे में थोड़ा और जानना चाहते हो कि व्हाट हिज पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स इंडिया इज, तो आप इसके लिए स्काई फोर्स की इनिशियल वॉर देख सकते हो जो 1971 में ट्रेलर में ही मेंशंस, जहां पर आपको पता चलेगा व्हाट वाज द राइवलरी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ड्यूरिंग दैट टाइम, एंड जो ब्लीड इंडिया इन 1000 कट्स का जो रेफरेंस था 1971 के जंग के बाद पाकिस्तान में बड़ा उदास सा माहौल था। ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, दैट रेफरेंस वो कहाँ से उनके मन में आई, एंड ऑफ कोर्स उरी के 3rd चैप्टर का नाम भी ब्लीड इंडिया था। सो आई फील धुरंधर एंड उरी के काफी कुछ कॉमन पॉइंट्स थे जो लोगों ने शायद मिस कर दिए होंगे इन द थिएटर। अब ये मूवी जब स्टार्ट होती है 1999 में, यहाँ पर बेसिकली बहुत ज्यादा प्रेशर था ऑन द इंडियन गवर्नमेंट फ्रॉम जिहादिस्ट टेररिस्ट्स, एंड यहाँ पर जो सीन बिल्डअप होके आता है टुवर्ड्स दैट इज 3 टेररिस्ट्स को रिलीज किया जा रहा है, जिसमें से एक टेररिस्ट जो थे मौलाना मसूद असर, और ये बनाता है ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है जैश-ए-मोहम्मद, एंड ये ऑर्गेनाइजेशन आगे जाकर 2001 में पार्लियामेंट पर अटैक करता है, जिसके बाद द ऑफिशियल्स रियलाइज की जो पूरी नेगोशिएशन थी ये इंडिया की तरफ से कंप्लीटली एक यूजलेस नेगोशिएशन थी क्योंकि आगे जाकर और बड़ा अटैक हुआ, एंड यहाँ पर मिशन धुरंधर एक्टिवेट होता है, एंड फिर जसकिरत को भेजा जाता है इन पाकिस्तान एज हमजा। एंड मेरा क्वेश्चन यही है कि आप अभी पूरा होने के बाद जब उसे भेजा जाता है तो रिजवान पहले से वहां पर था, तो रिजवान को किसने भेजा? लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि क्या यहाँ पर लियारी टाउन है जो कराची में बेस्ड है, और एक बहुत ही पावरफुल टाउन में यहाँ पर गैंग वॉर्स होती है बिटवीन 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल, पठान्स एंड बालोचिस, एंड बेसिकली यहाँ पर ये इसलिए होता है बिकॉज इनकी फाइट रिसोर्सेज के लिए थी। पठान्स वर डोमिनेटिंग विद देयर ब्रेन, एडमिनिस्ट्रेशन को डोमिनेट कर रहे थे ऑन बालोच लैंड, एंड इसीलिए बालोच को हमेशा ऐसा लगता था कि उनके लैंड पे कोई और राज कर रहा है, एंड दे वर नॉट बीइंग एबल टू रिवोल्ट, जहां पर रहमान डकैत आता है और फिर बालोचियों को अपना हक देने के लिए ही स्टैंड्स इन फ्रंट। लेकिन इस मूवी के दौरान वो उन्हें ही धोखा देता है, उन्हें बताता है फॉर द गन्स, जो अर्जुन रामपाल का मेजर इकबाल कैरेक्टर उससे करवाता है बिकॉज ऑफ कोर्स रहमान लॉस्ट हिज सन बालोचिस के अगेंस्ट, तो फिर उसे लगता है कि ठीक है अपनी खुद की कौम को थोड़ा बहुत धोखा दे सकते हैं। एंड देन दैट होल अटैक जो 26/11 का अटैक था 2008 में, ये पूरा होता है। दिस इज ड्यू टू इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, दैट इज द ट्रिगर पॉइंट यहाँ पर, एंड इसीलिए सेकंड पार्ट का नाम है द रिवेंज। जमाल का जो कैरेक्टर था प्लेड बाय राकेश बेदी, ये 2013 से लेकर 2024 तक अभी भी है। सो ही कीप्स चेंजिंग पार्टीज बार बार अलग अलग, एंड उसका जो कैरेक्टर पार्ट 1 में था वैसा ही रहता है इन द सेकंड पार्ट एज वेल। वो अपनी पार्टीज फॉर पावर चेंज करता रहेगा, वैसे ही रणवीर सिंह के कैरेक्टर को वहां पर पावर बढ़ती रहेगी। एंड इसको रखते हुए अपने माइंड में पीसीएस को अगर आप ध्यान से देखो या जब भी वापस मूवी ओटीटी पर आए उसे देखो, तो पीसीएस में आपको दिखेगा कि रहमान डकैत की कुर्सी रणवीर सिंह ने ले ली है और अब लियारी टाउन पर उसका राज है। यहाँ पर पीछे रिजवान भी उसके गैंग में है,
एंड फिर आगे जाकर ये रिवेंज लेगा फ्रॉम द मेन विलन इन दिस सेकंड पार्ट, दैट्स गोइंग टू बी मेजर इकबाल, जो 2011 में रियलिस्टिकली मरा था ड्यू टू अ यूएस ड्रोन अटैक। मेजरली द रिवेंज उनसे ही होगा। और हमजा जो अब बालोच के थ्रोन पर बैठा है, इसका डायरेक्ट राइवल बन जाता है द अलाय इन द क्लाइमैक्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट, दैट इज चौधरी असलाम। एंड चौधरी असलाम ऑफ कोर्स 2014 में मारे गए थे विद अ सेल्फ बॉम्बिंग। तो 2014 में इज व्हाट्स हिंटिंग कि फर्स्ट पार्ट खत्म होने के बाद सेकंड पार्ट 2014 में खत्म होगी, जहाँ से उरी पिकअप होगी। एंड आई फील कि ये कैरेक्टर को उरी में किसी ना किसी इन्फॉर्मेशन के थ्रू लिंक किया जाएगा एंड विकी कौशल माइट जस्ट हैव अ गेस्ट अपीयरेंस। इस पार्ट में इवन द खनानी ब्रदर्स को टैकल किया जाएगा सेकंड पार्ट में, बिकॉज इधर से पैसा गैंग्स में देना एंड इन्होंने वही किया 26/11 के टाइम पर, इनका फंडिंग का पूरा बिजनेस था इन द होल थिंग। सो आई फील कि खनानी ब्रदर्स से भी बदला लिया जाएगा एंड जो गन्स बनाते हैं वो पूरा जो क्लैन है उनसे भी बदला लिया जाएगा। इनफैक्ट रहमान डकैत की जगह में जैसे रहमान डकैत ने नाचा था और जो पूरा वायरल क्लिप था, वैसे ही ये हमजा करने वाला है इन द सेकंड पार्ट। एंड यू नो व्हाट आई लाइक द मोस्ट अबाउट दिस फिल्म, इसके चैप्टर के जो टाइटल्स थे बहुत इंटरेस्टिंग थे। और ये चैप्टर नेम्स बेसिकली आदित्य धार की B62 स्टूडियोज का एक स्टैम्प या ठप्पा बन जाता है, बिकॉज उनकी हर मूवी में ऐसे ही डिस्क्रिप्शन दी जाती है। देयर इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ थिंग्स टू डू विद अर्जुन रामपाल्स कैरेक्टर इन सेकंड पार्ट। और ये जो ब्लीड इंडिया इन 1000 कट्स का कॉन्सेप्ट है दिखाना पड़ेगा। प्लस सेकंड पार्ट में उनका एक क्रू कट है, उसके पहले उसके मुंह पर एक घाव है, जख्म है, लेकिन मेरे हिसाब से जहां से रेफरेंस लिया गया है हमजा के कैरेक्टर का, वो दोनों स्पाइस पकड़े जाते हैं एंड फिर टॉर्चर किए जाते हैं फॉर कपल ऑफ ईयर। और हमजा का कैरेक्टर भी आगे जाकर शायद पकड़ा जाएगा और फिर टॉर्चर किया जाएगा एंड वहां पर रिवेंज खत्म होने के बाद मे बी दिस मूवी माइट एंड। एंड अगर कुछ और मिलेगा तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आ सकता है आगे। इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो लोगों के साथ जो धुरंधर को पसंद करते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव ऑन द एकाकी वीडियोज। इसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो एकाकी पे ही आएगा, जहां पर मैं फर्स्ट 3 चैप्टर्स में आशीष अंचलानी एके कार्तिक ने जो भी सस्पिशियस एक्टिविटीज की है सबका एक कॉम्पिलेशन बनाकर आप लोग के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। सो दैट विल कम इन नेक्स्ट, बट आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।